हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रोफेसर शिवानी मलिक। जैसे कि मेरी फर्स्ट वीडियो में हमने पॉलिनोमियल कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर किया था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। एंड हमने बेसिक क्लियर कर लिया था पॉलिनोमियल का और एक्सरसाइज 2.1 हमने कर ली थी। गाइस, मेरा मेन मोटिव यही है कि आपके लिए मैं मैथ जितना इंटरेस्टिंग बना सकती हूँ उतना इंटरेस्टिंग बनाऊं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज है ये, एक्सरसाइज 2.2। नाउ इसमें हमने दो टाइप पढ़नी है पॉलिनोमियल। आई होप सबको क्लियर होगा अच्छे से। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो प्लीज मेरी वीडियो अच्छे से ध्यान से देख के और कॉपी पेन साथ में रख के फिर क्लियर करें। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 2.2 में हमने जस्ट 2 पार्ट पढ़ने हैं। फर्स्ट पार्ट में इसके दो क्वेश्चन हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है, फाइंड द zeros of quadratic polynomial. What is the meaning of quadratic polynomial? वो मैंने आपको बताया था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आपको इक्वेशन दे दूं मैं, फॉर एग्जांपल 2x² + 5x + 3। दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज इसमें वेरिएबल क्या है, x, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, राइट। अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई the relation between its zeros and its coefficients, राइट। ये हमने पढ़ना है। मैं आपको सबसे पहले यही बताऊंगी कि हमने एक्सरसाइज में करना क्या है। चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने ग्राफ की जीरोस फाइंड करनी सीखी थी, और सेकंड एक्सरसाइज में हम फाइंड करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट, राइट। और सेकंड एक्सरसाइज में हमने जस्ट फाइंड करनी है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, find a quadratic polynomial whose sum and product are given. ये हमने 2 टाइप पढ़नी है, देन अपनी एक्सरसाइज 2.2 डन हो जाएगी। सिंपल वे से करेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है पेपर में। जैसे जैसे मैं आपको मार्किंग करवाऊंगी उसी के अकॉर्डिंग हमने फाइनल पेपर की प्रेपरेशन करनी है। इसमें से हमें 3 मार्क्स क्वेश्चन आता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। हम हर क्वेश्चन को जैसे जैसे वो पूछ रहा है वैसे ही पार्ट्स में डिवाइड करके अच्छे से क्लियर करेंगे। और सेकंड क्वेश्चन ये शॉर्ट नोट आ जाता है। शॉर्ट नोट मींस जैसे ऑब्जेक्टिव डाल दिया 1 मार्क्स में, राइट। सो आगे स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। कोई भी बुक आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको मेथड क्लियर है, ठीक है। आर.डी. शर्मा, जे.एस. अग्रवाल, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं होता। डिफरेंट क्या होता है, बस अपनी सोच होती है। अगर हमें कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया तो मैं उसी के साथ के क्वेश्चन आपको दे दूं प्रैक्टिस के लिए, तो आप इजीली और इंटरेस्टिंग वे के साथ सॉल्व करोगे। क्यों? क्योंकि आपको मेथड क्लियर हो गया। अगर आपको मेथड ही नहीं क्लियर हुआ तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम आएगी और मैथ बोरिंग लगेगा, राइट। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसकी स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी, फिर भी लिख रही एक बार। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई the relation between its zeros and कोएफिशिएंट्स। ये सारा मैं आपको पार्ट्स में डिवाइड करके करवाऊंगी। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पूछा, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबको आई थिंक फैक्टराइजेशन मेथड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। डोंट वरी, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जीरोस का मतलब होता है इसके फैक्टर बनाना। जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसको फैक्टराइज करना। इसके 3 मेथड हैं। वैसे हम इसमें एक ही पढ़ेंगे, बाय फैक्टराइजेशन। बट अगर किसी को फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि हम आगे आगे 4th चैप्टर करेंगे, उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं।
तीन मेथड कौन से हैं? फर्स्टली जो हम आप कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड डिस्क्रिमिनेंट मेथड एंड थर्ड वन क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो आपके पास वहां पे चॉइसेस हो जाएंगी। अगर आपको ये मेथड डिफिकल्ट लग रहा है तो आप दो चॉइसेस और कर सकते हो फॉलो, डिस्क्रिमिनेंट एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। के लिए आपको वेट करनी पड़ेगी, वो वाला हम मेथड 4th चैप्टर में करेंगे, राइट। बट फैक्टराइजेशन इजी है अगर आप अच्छे से क्लियर करोगे और समझोगे। जो भी हम मेथड कर रहे हैं ना उसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। मैथ में होता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। मैथ में यही इंपॉर्टेंट है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे फिर आपकी स्पीड भी बनेगी और आपको ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग भी लगेगा मैथ, राइट। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस, आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है 2x माइनस 2x माइनस 8। अब इसमें एक चीज और, फैक्टराइजेशन मेथड को मैं दो क्वेश्चन में डिवाइड करूंगी। फर्स्ट पार्ट में मैं करवा रही हूँ जिसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है। ध्यान से देखो, ये मैंने एग्जांपल ली है जिसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, राइट। अब इसको फैक्टराइज करने का एक मेथड है, इसको आप कंपेयर करो इसकी जनरल फॉर्म से, कंपेयरिंग इट्स जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक की? जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस पी। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या होता है? जो इसमें एक्स का कॉफिशिएंट होता है दिस इज द सम ऑफ जीरोस, एंड जो इसमें कांस्टेंट टर्म होती है दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। जीरोस को हम और क्या बोल सकते हैं? इसको मैं फैक्टर्स भी बोल सकती हूँ इसके, और रूट्स भी बोल सकती हूँ। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी पेपर में कि आपको आ गया फाइंड द फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या उसने बोल दिया फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बोथ आर सिमिलर, राइट। नाउ इस इक्वेशन को अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं, ध्यान से देखो, f का मतलब मैंने लिखा है कॉफिशिएंट ऑफ x। व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ x इन गिवन इक्वेशन? इज इक्वल टू -2, राइट। सबसे पहले आपने कंपेयर करना और कुछ नहीं सोचना, कंपेयरिंग करना। ध्यान से देखो, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन? -8। तो अब ध्यान से देखो, मैंने लिखा है मुझे दो इंटीजर ऐसे ढूंढने हैं जिनकी मैं मल्टीप्लाई करूं -8 आए और जिनका मैं ऐड करूं -2 आए। सोचो मल्टीप्लाई कैसे 8 आ रही है? 4 इंटू 2 8। मुझे थोड़ा सा आइडिया अपने आप आ जाएगा। 4 - 2 2, पहले प्लस माइनस बाद में देखेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई सोचो। यस, मैंने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 8, राइट। और मैंने 4 - 2 किया 2। अब आ जाओ साइन पे, थोड़ा सा हिंट पता चल गया अपने आप को। ध्यान से देखो, सम में मुझे -2 चाहिए और प्रोडक्ट में मुझे -8। तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई में एक के साथ नेगेटिव आ गया तो मल्टीप्लाई तो नेगेटिव हो ही जाएगी। मेन फोकस करना है हमने सम पे। सम में मुझे 2 नेगेटिव चाहिए तो मैं 4 नेगेटिव लूं कि 2? ऑब्वियसली इसके लिए मुझे 4 नेगेटिव लेना पड़ेगा और 2 पॉजिटिव, दिस इज -2। अगर मैं यही साइन इसमें चेंज कर दूं, यस, -4 इंटू 2 इज इक्वल टू -8। ये मेरे फैक्टर आ गए, रफली मैंने सॉल्व करके दिखा दिया आपको। अब आपने स्प्लिट कौन सी टर्म को करना है? ऑलवेज मिडल टर्म को। ऑलवेज आप स्प्लिट करोगे मिडल टर्म। मिडल टर्म कौन सी होती है इसमें? एक्स का कॉफिशिएंट। तो यहाँ पे मैं -2x को कैसे फैक्टराइज करूंगी? दिस वन, दिस वन। तो इसको कैसे लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x। ध्यान से देखो, -4x प्लस 2x, वन तो -2x ही रहा है ना, राइट। इसकी मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे आपको शो कर दी रफ में। बोलो बेटा, क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे फर्स्ट 2 ब्रैकेट में देखो मैं x कॉमन आ रहा है और सेकंड 2 ब्रैकेट में इक्वल टू 0 रख लो क्योंकि हमने जीरो फाइंड कर रही है। सेकंड ब्रैकेट में से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आ गया 4, सॉरी। एक चीज और, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जीरो सही है या गलत है? इसके लिए ये वाली ब्रैकेट आपकी सेम होनी जरूरी है। अगेन इसमें से कॉमन आ गया x - 4, तो अंदर बचा x + 2 इज इक्वल टू 0। जीरो फाइंड करनी है तो सिंपल सी बात है, आइदर दिस वन इक्वल टू 0 एंड और दिस वन इक्वल टू 0। तो मेरे पास एक x की 0 4 आ गई और x की वैल्यू -2। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये होगी अपनी जीरोस फाइंड। बोलो, क्लियर हो रहा है सबको अच्छे से? सिंपल लैंग्वेज में मैथ करेंगे, टेंशन लेके मैथ नहीं करेंगे, इंजॉय करके करेंगे, राइट।
ये अपनी जीरोस आ गई, एक्स की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू -2। अब आपने इसका रिलेशन किसके साथ फाइंड करना है? फाइंड द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस। चलो जीरोस की अपनी बात यहाँ पे खत्म होगी। अब आ जाओ कॉफिशिएंट। इसके कॉफिशिएंट में रिलेशन क्या होता है? इसमें कॉफिशिएंट है क्या? एक्स का कॉफिशिएंट 1 पड़ा है, एक्स का कॉफिशिएंट -2 पड़ा है और कांस्टेंट टर्म -8। तो इसमें कॉफिशिएंट क्या आएंगे? एक तो ऑब्वियसली सम ऑफ जीरोस आएगा, क्योंकि मैंने बोला इसमें दो ही रिलेशन होते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोस क्या आएगा? माइनस, इसका फॉर्मूला है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट करना सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस फिक्स है, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे? एक्स का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे? -2 डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या नजर आ रहा है आपको? 1। तो मेरा यहाँ पे कॉफिशिएंट के अकॉर्डिंग सम का आंसर आ गया 2। अब चेक करो, उसने बोला है वेरीफाई करना है रिलेशन, तो मैं यहीं पे वेरीफाई कर रही हूँ। बट अकॉर्डिंग टू इट्स जीरोस सम, अगर मैं जीरोस के अकॉर्डिंग इसका सम देखूं, वो सेम बनना चाहिए, क्योंकि आपने वेरीफाई करना है। वो बन रहा है 4 + -2, यस 4 + माइनस इज इक्वल टू 2। बोलो क्लियर है? आगे आ जाओ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, इसका फॉर्मूला ये आपको लर्न करना पड़ेगा। रिलेशन है इसका डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? -8 और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? 1। बट अकॉर्डिंग टू जीरोस चेक करना, अकॉर्डिंग टू इट्स जीरोस इसकी प्रोडक्ट क्या आएगी? इसकी प्रोडक्ट क्या बन रही है? 4 × -2, यस अगेन -8। बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। तो अपना क्वेश्चन क्या हो गया? डन। फाइंड द जीरोस। सबसे पहले मैंने इसके फैक्टर बनाए, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड उसने बोला था वेरीफाई करना है मैंने रिलेशन जीरोस और कॉफिशिएंट में। कॉफिशिएंट का मैंने आपको रूल बता दिया, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो कांस्टेंट टर्म बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको मैंने रिलेट किया इसके साथ, यस सबकी वैल्यू सेम आ रही है, तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब मैंने जो पहली आपको ये वाली एग्जांपल करवाई है, इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, राइट? मैं सब टाइप के क्वेश्चन करवा रही हूँ एक बार आपको। और अगर बाय चांस यहाँ पे कॉफिशिएंट 1 ना हो, फिर इसमें चेंज क्या आएगा? मेथड सेम है, बस एक स्टेप का चेंज है। देखो ध्यान से, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ में कॉपी पेन रखनी जरूरी है, ये नहीं जस्ट देखते जाओ, ये लर्न करने वाली चीज नहीं, मैथ अंडरस्टैंड करने वाला सब्जेक्ट है, ये आपको पता है। जितनी आप इसमें अंडरस्टैंडिंग रखोगे उतना ही आपको इससे प्यार होगा, राइट? नाउ सेकंड एग्जांपल, सेकंड क्वेश्चन ये आपका 4s² - 4s + 1। अब ध्यान से देखो, इसमें वेरिएबल उसने फिक्स कर दिए s, कोई बात नहीं, x की जगह पे s आ गया, मेथड तो सेम है। अब इसमें कॉफिशिएंट ध्यान से देखो, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिस वेरिएबल में इक्वेशन है उसका कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। जनरल फॉर्म तो यही होती है ना, बट यहाँ पे कॉफिशिएंट 4 है, कोई बात नहीं, इसको हमने कंपेयर इसी से करना है, कंपेयरिंग। अब यहाँ पे s² आ गया, सम तो मैंने कैपिटल ले लिया क्योंकि ऐसी है वेरिएबल, सम भी ऐसी होता है, प्लस p। अगर मैं इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करूं, ध्यान से देखो, यहाँ पे s² का कॉफिशिएंट 1 चाहिए मेरे को, बट यहाँ पे 1 नहीं है। तो सिंपल सी ट्रिक है, अगर इसका कॉफिशिएंट 1 नहीं तो इसको आप p के साथ मल्टीप्लाई करके देख लो, मींस यहाँ पे चलेगी ऐसे इक्वेशन। सिंपल सी ट्रिक है, चेंज क्या आएगा? तो प्रोडक्ट में मेरे पास चाहिए मेरे को 4 × 1 4, और सम में मेरे को चाहिए अगेन -4। सोचो, अगर दो इंटीजर की मैं प्रोडक्ट करूं तब +4 बनना चाहिए, सम करूं तो -4 बनना चाहिए। बोलो, ऑब्वियसली है, -2 - 2 इज इक्वल टू -4 और -2 × -2 इज इक्वल टू 4। स्प्लिट किसको करना है आपने? ऑलवेज मिडल टर्म को। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? -2s + 1
इसमें से क्या कॉमन आया, इक्वल टू 0 लेके चलोगे, रीजन क्योंकि हमने जीरोस फाइंड करनी है। इसमें से 2s कॉमन, s माइनस 1, 2s माइनस 1, इसमें से ओनली माइनस 1 कॉमन, तो ये बच गया 2s माइनस 1। मैंने बोला ये ब्रैकेट सेम बननी चाहिए। 2s माइनस 1 कॉमन, तो अंदर बच गया 2s माइनस 1। बोथ आर सेम जीरोस, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, जीरो सेम भी हो सकती हैं। तो आइदर दिस वन इक्वल टू 0 और दिस वन इक्वल टू 0। s की वैल्यू 1/2, अगेन s की वैल्यू 1/2, जीरोस आ गई। अब हमने फाइंड करना है रिलेशन। नाउ फाइंड रिलेशन। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, सम ऑफ जीरोस कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग, राइट। कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ध्यान से देखो, माइनस इसमें फिक्स है x का, x की जगह पे सॉरी वेरिएबल चेंज हो गया s। s का कोफिशिएंट क्या, -4, एक माइनस फॉर्मूले में है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ s। माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 के साथ 4 कट हो गया 1। अब देखना सम ऑफ जीरोस, बट सम ऑफ इट्स जीरोस क्या बन रहा है, इसको ऐड करके देखो, 1 बन रहा है, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू एलसीएम 2, 1 प्लस 1 अगेन 2। यस, बोथ आर इक्वल, वेरीफाई हो गया इसका सम। आगे आ जाओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट क्या होता है फॉर्मूला, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर 4, बट अकॉर्डिंग टू इट्स जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस क्या बनेगा, 1/2 इंटू 1/2, यस अगेन 1/4। आई होप आपको अच्छे से दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन, एक टाइप और है, अगर किसी इक्वेशन में x की टर्म प्रेजेंट ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल हर टाइप का क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि आप एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर पाओ। नेक्स्ट टाइप, है अपनी, नेक्स्ट टाइप नहीं मतलब किसी की कैटेगरी है क्वेश्चन की, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेक्स्ट टाइप t² माइनस 15। अब ध्यान से देखो, इसमें हमारे पास t की टर्म नहीं है। अगर t की टर्म नहीं है, एक टर्म t में है और एक कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली यहाँ से आप फैक्टर फाइंड कर सकते हो। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, -15 है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो t की वैल्यू क्या आएगी, ऑब्वियसली t की हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसका प्रॉपर रूट बन रहा है क्योंकि स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना पड़ेगा, 2 वैल्यूज चाहिए। नहीं बन रहा तो इसको मैं रूट की स्क्वायर लिख सकती हूँ। t की हाईएस्ट पार्ट 2 है तो इसके फैक्टर 2 होंगे, आगे हम प्लस माइनस लगा देंगे क्योंकि माइनस की स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, कोई फर्क नहीं आएगा, बट हमारे पास अपने 2 फैक्टर आ जाएंगे, एक t की वैल्यू पॉजिटिव रूट 15 और एक t की वैल्यू नेगेटिव रूट 15। तो जी अपनी जीरोस आ गई, क्वेश्चन इजी हो गया। आगे आ जाओ फिर, रिलेशन। हाउ टू फाइंड रिलेशन, सिंपल, पहले कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग देखोगे, कोफिशिएंट सम ऑफ जीरोस, इसको चाहे कंप्लीट करके लिख लो, इसमें टी वाली टर्म नहीं है, टी क्या है इसमें 0, क्योंकि यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था, कोफिशिएंट ऑफ टी माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स की जगह पे क्या है टी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान से देखो, माइनस तो फॉर्मूले में फिक्स है, यहाँ पे टी का कोफिशिएंट क्या है, नजर आ रहा है इक्वेशन में, नहीं आ रहा, बट ऊपर मैंने दिखा दिया है, नजर आ रहा है मेरे को। टी का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 0, 0 बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। 0 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूं, अगर डिनोमिनेटर कभी भी 0 है तो आंसर क्या आएगा 0। आगे, बट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ जीरोस, जीरोस के अकॉर्डिंग देखना, ये कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग था, ये जीरोस के अकॉर्डिंग था। कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग चेक करना, 15 प्लस माइनस 15, ये बन गया √15 माइनस √15, अगेन 0, बोथ आर सेम। नाउ नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखो, इसका फॉर्मूला क्या था, कांस्टेंट टर्म अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट लिख रही हूं मैं, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ध्यान से देखो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है -15 एंड टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बट अकॉर्डिंग टू अगर मैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखूं, अकॉर्डिंग टू ये जीरोस पढ़ी है, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो ये बन रहा है सेम, यस सेम बन रहा है, √15 इंटू -√15 माइनस बाहर आ गया, रूट इंटू रूट कैंसल, आंसर अगेन -15। बोलो बेटा क्लियर अच्छे से, इंटरेस्ट बन रहा है मैथ में। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बोला था इस एक्सरसाइज में हम 2 क्वेश्चन करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी मैंने तीनों टाइप करवा दी, किस किस कैटेगरी के क्वेश्चन आ रहे हैं। नाउ सेकंड है, सेकंड शॉर्ट नोट है सिंपल, ये 3 मार्क्स में आ जाता है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो शॉर्ट नोट ही आता है। सेकंड क्वेश्चन इज वेरी इजी, सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक, सेकंड मेन क्वेश्चन है, 3 पार्ट मैंने करवा दिए फर्स्ट के। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। ये ऑपोजिट क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया था। पीछे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन थी, हमने फाइंड करनी थी उसकी जीरोस। यहाँ पे हमें जीरोस भी नहीं कह सकते, यहाँ पे हमें सम और प्रोडक्ट गिवन है, उसको यूज करके हमने क्या फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट आर गिवन। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताई जब हमने जीरोस फाइंड करके सीखी थी, याद है? मैंने बोला था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी होती है, लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरिएबल आप कुछ भी फिक्स कर सकते हो, मैंने एन एक्स ले लिया, ऐसी होती है क्वाड्रेटिक, x² प्लस sx प्लस p, राइट। अब मैंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि मेरे को गिवन है पार्ट्स, मैंने क्वेश्चन में बोला है कि मेरे को गिवन है सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली, दैट मींस जो फर्स्ट टर्म है वो हमें सम गिवन है और जो सेकंड टर्म है वो हमें प्रोडक्ट गिवन है। कुछ करना ही नहीं, जस्ट हमने वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। जब भी आपको बोल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने फाइंड करनी है, दैट मींस ये जनरल फॉर्म आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल बन गई x² प्लस sx, s की वैल्यू पुट कर दी, प्लस p, ऑब्वियसली फ्रैक्शन में है तो इसका एलसीएम ले लो, 3x प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। एक पार्ट और कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास रूट गिवन है 2 और 2, दैट मींस सम भी 2 है और प्रोडक्ट भी 2 है, इसमें पुट कर दो क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। x² प्लस 2x प्लस 2 इज द फाइनल आंसर। थैंक यू सो मच। एक्सरसाइज 2.2 डन। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वे के साथ। प्लीज अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।